मैं डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहा था। मेरी डिग्री के 4 साल कंप्लीट हो गए थे। 5th ईयर मेरा स्टार्ट होने जा रहा था, तब मेरा ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सवियर किस्म का एक्सीडेंट। मेरा इतना सवियर था, डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं, इस हद तक सीरियस था। हम ना मेन रोड पे जा रहे थे, तो रिक्शा में बैठा हुआ था, तो सर्विस रोड से ना डाला निकला था बड़ा सा, जिसने डायरेक्ट मुझे हिट किया था। मेरे पूरे जिस्म में कांच चले गए थे, पूरे जिस्म से ब्लड खत्म हो गया था। डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे IV लाइन लगाया था। मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी टोटल। 4 से 5 साल मैंने गुजारे थे एक्सीडेंटल फेज में। बेड पे ही खाना खाता था, बेड पे ही वॉशरूम करता था। मेरी वालिदा तक मुझे वॉशरूम करवाती थी, इस हद तक सीरियस था। मैं खुशी गमी से बिल्कुल दूर हो गया था। तो व्हील चेयर पे मैंने अपना आखिरी साल अपनी डिग्री का कंप्लीट किया। 100% स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ रहा था। मेरी सारी की सारी स्ट्रगल ये है कि मैं अपने घर की गुर्बत की चेन को तोड़ूं, मैं हक हलाल का कमाऊं। मैं मांग के सारी जिंदगी गुजारा नहीं करना चाहता कि अब्बू सब्जी का काम करते हैं, अम्मी घर में कपड़े सिलाई करती, कभी कर लेती कभी नहीं कर पाती, तो हमें मंथली ग्रोसरी तक कोई लेके देता है। अस्सलाम वालेकुम लीडर टीवी के साथ मैं हूं गुले राना और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज नुमान, जिनके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा हो और वो खुद व्हील चेयर पे बैठा हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस बंदे की क्या हालत होगी, उसकी दिली हालत क्या होगी। डॉक्टर होते हुए भी वो एक मरीज की कुर्सी पे बैठा है और इमदाद के लिए लोगों से बात कर रहा है कि मुझे जॉब दिलवाई जाए या मेरे लिए कुछ किया जाए। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप बचपन से ऐसे हैं या आप क्या हुआ था? नहीं, बेसिकली ये मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मैं डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहा था। मेरी डिग्री के 4 साल कंप्लीट हो गए थे, तो 5th ईयर मेरा स्टार्ट होने जा रहा था, तब मेरा ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सवियर किस्म का। तो वो इतना सवियर था, एक्सीडेंट मेरा इतना सवियर था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएं, इस हद तक सीरियस था। एक्सीडेंट क्या हुआ था? हम ना मेन रोड पे जा रहे थे, तो रिक्शा में बैठा हुआ था, तो सर्विस रोड से ना डाला निकला था बड़ा सा, जिसने डायरेक्ट मुझे हिट किया था। तो वो हिट करने की वजह से मेरे पूरे जिस्म में कांच चले गए थे, अभी भी इधर कांच है। उसके अलावा पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे IV लाइन लगाया था, ठीक है। और इसके अलावा मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी टोटल। 3 मेरी हाथ की फ्रैक्चर हो गई थी, एक मेरी बाजू की फ्रैक्चर हो गई थी, और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। तो डॉक्टर्स ने एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया था, रोड्स वाला शिकंजा लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से मेरी जो लेग है वो तकरीबन 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है, और मेरी ये एक डिसेबिलिटी हो चुकी है। तो इस तरह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपने डिग्री कंप्लीट की? जी हाँ जी, जो 4 से 5 साल मैंने गुजारे थे एक्सीडेंटल फेज में। पहले जो 2 साल थे वो इतने सीरियस थे कि मैं बिल्कुल ही बेड पे ही खाना खाता था, बेड पे ही वॉशरूम करता था। मेरी वालिदा तक मुझे वॉशरूम करवाती थी, इस हद तक सीरियस था। मैं खुशी गमी से बिल्कुल दूर हो गया था टोटली तौर पे। तो 4-5 साल जब कंप्लीट किए, तो कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी दोबारा से अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया। तो व्हील चेयर पे मैंने जाना शुरू किया, और व्हील चेयर पे मैंने अपना आखिरी साल अपनी डिग्री का कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी से। 100% स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ रहा था, इस तरह से था। अच्छा, अभी जो है आप फिर आए हैं, कसूर के हैं आप, और यहाँ आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिले, क्या चाह रहे हैं? जी, बेसिकली जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि मैं गवर्नमेंट को अप्रोच करने की काफ़ी कोशिश की है। मैं कसूर के MPA के पास भी गया हूँ, मैं MNA के पास भी गया हूँ, मैं स्पीकर पंजाब असम्बली के पास भी गया हूँ कि मुझे वो किसी तरीके से ना गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर दें। मरीम नवाज़ साहिबा इतना काम कर रही हैं, माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरी आवाज़ लोगों ने पहुँचाने की उन तक कोशिश की है। या तो गवर्नमेंट मेरा सुन ले और मैं अपना गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर दे, या मैं अपना फ़िज़ियोथेरेपी का क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ असिस्टेंट को रख के अपनी सुपरविज़न में। तो अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दे। मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दे, और मैं अपना क्लिनिक बना के हक हलाल का कमाना शुरू कर दूँ। बेशक अल्लाह ताला ही हैं जो वसीला बनाते हैं। इंसान की क्या औकात है कि किसी का रिस्क लगा सके या किसी का वसीला बना सके? वो तो रब ही है जो वसीला बनाता है, रिस्क देता है। अगर उसने आपकी ज़िंदगी आपको वापस की है तो वो रोज़ी का इंतज़ाम भी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। आप जिस मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं आखिरी साल, तो क्या उस यूनिवर्सिटी ने आपको हेल्प आउट नहीं किया कि आप कहीं भी आपको लगवा दें? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। टीचर्स ने
स्टडी के दरमियान मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, ये मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद उनको सब कुछ नज़र आ रहा है कि नुमान किस तरह से सड़कों पर रुल रहा है, नुमान किस तरह से इंटरव्यूज़ दे रहा है, दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि इंटरव्यूज़ दे रहा है, लेकिन मुझे फैसिलिटेट नहीं किया गया, ठीक है। और अब ये है कि मेरी सारी की सारी स्ट्रगल ये है कि मैं अपने घर की गुर्बत की चेन को तोड़ूं। मैं जो सा हक हलाल का कमाऊं, मैं मांग के सारी ज़िंदगी गुजारा नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि हम ऐसे देने वाला हाथ हो, हमारा ऐसे देने वाला लेने वाला हाथ ना हो। तो मैं उस सफ़र पे निकला हूँ, तो मैं आवाम से नहीं मांगता, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह मेरे वसीले बना दे। क्योंकि घर के हालात ये हैं कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं और अम्मी घर में कपड़े सिलाई करती, कभी कर लेती कभी नहीं कर पाती, तो हमें मंथली ग्रोसरी तक कोई लेके देता है। इस तरह आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी नहीं। वो जो भी आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं। एक तो टांग का मसला और ऊपर से फाइनेंशियल हालात उस तरह के नहीं हैं, तो वो भी वालदा काफ़ी टेंशन लेती हैं उस चीज़ की। तो हर किसी का दिल करता है, वो भी ज़ाहिर बात है। तो बस वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन रहा है उस चीज़ में। तो यही मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है कि मेरे फाइनेंशियल हालात चेंज हो जाएं, मैं अपना क्लिनिक बना के बैठ जाऊं। जो मेरा नंबर है वो है 0322401896। इसी पे ही मेरा इजी पैसा और जैज़ कैश है, और मुझसे कोई रब्ता करके वेरीफाई भी कर सकता है मेरा केस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने किस इसमें डिग्री किस चीज़ में की हुई है? जी, मैंने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री की हुई है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप फ़िलहाल डॉक्टर की ना करें, किसी क्लिनिक पे एज अ हेल्पर की कर लें। स्टार्ट तो करना ही है ना, छोटी जगह से भी तो कर सकते हैं आप, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो हमारी मार्केट है ना फिजियोथेरेपी की, वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट है। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बताएंगे कि इस फील्ड की जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ऊपर से मेरी ये डिसेबिलिटी है, तो मेरे लिए जॉब मज़ीद मुश्किल है। तो इसलिए जो सा है मैं कुछ और नहीं कर पा रहा, कोई जॉब ऐसी हार्ड जॉब नहीं कर पा रहा। इसलिए जो मेरा ज़्यादा फोकस है वो ये है कि या तो गवर्नमेंट मुझे बैठने वाली कोई जॉब प्रोवाइड कर दे, या मैं अपना क्लिनिक बना के अपना हक हलाल का रोज़गार कमा सकूं अपनी सुपरविजन में, मैनेजमेंट मेरी हो। ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो सड़कों पे रुल रहा है सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट की नज़र इस पे पड़ जाए, और इसकी जो इतने सालों की पढ़ाई है, जो इतनी मेहनत है, जो इसके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, वो ज़ाया ना जाए। मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी अपील है कि प्लीज़ इनकी तरफ थोड़ी सी नज़र षानी करें, इस बंदे को कहीं गवर्नमेंट जॉब दिलवाएं। और वो लोग भी जो साहिब हैसियत हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, रमज़ान का महीना है, तो अगर वो डॉक्टर नुमान की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ तो हम सब करते हैं, मगर इनको कहीं बैठने की थोड़ी जगह मिल जाए जहां वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला सकें, या इनको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल जाए तो इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।